हरे कृष्णा, राधे राधे। सबका मंगल हो। देखिए, मनुष्य का जीवन केवल खाने पीने, सोने, धन कमाने, सुख भोगने तक सीमित नहीं है। वास्तविक महत्व तब है जब हम किसी हायर पर्पज के लिए जीते हैं। जो उद्देश्य ही हमें अर्थपूर्ण जीवन, आंतरिक शांति और अमर यश देता है। इसे धर्म दर्शन के आधार पर समझते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो ईश्वर, धर्म और सेवा की बात होती है। भागवत गीता निष्काम कर्मयोग की बात करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं है। धर्म के अनुसार कर्म करना बिना स्वार्थ के, यही उच्च उद्देश्य है। चाहे युद्ध हो या गृहस्थ जीवन हो, कर्तव्य पालन ही सच्ची भक्ति है। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श, राम ने सत्य, धर्म और प्रजाहित को व्यक्तिगत सुख से ऊपर रखा। सीख है इससे कि उच्च उद्देश्य समाज की भलाई और नैतिक मूल्य एक साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दार्शनिक दृष्टिकोण के हिसाब से अर्थ, तप, आत्मा साक्षात्कार, यानी कि महात्मा बुद्ध दुख के निवारण की बात करते हैं। सभी प्राणियों को के दुख को समझना और उससे मुक्ति पाना। बुद्धत्व यानी कि ज्ञान, करुणा और मध्यम मार्ग पर चलना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उठो, जागो और रुको मत। यानी कि मनुष्य का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार और समाज की सेवा होना चाहिए। दूसरों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। तुम्हारे वश में कुछ नहीं है, सॉरी, तुम्हारे वश में जो कुछ नहीं है उसकी चिंता छोड़ दो। पूछिए खुद से कि मेरा जीवन किसके लिए है? केवल पैसा, परिवार या इससे भी कुछ बड़ा? मेरी मृत्यु के बाद लोग मुझे कैसे याद करेंगे? छोटे छोटे कदम उठाएं, सेवा करें, मार्गदर्शन करें, संयम से रहें, लालच, क्रोध और ईर्ष्या से मुक्त रहें। आंतरिक शांति को ज़्यादा प्राथमिकता दें। भौतिक सुख तो क्षणभंगुर है, पर आत्मसंतुष्टि स्थायी है। भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी की तरह जिए, मानवता के लिए जिए। कर्मों की गति, यानी कि गीता कहती कि अंतिम विचार जैसा होगा वैसा ही नया जन्म मिलेगा। राधे राधे। हरे कृष्णा। मंगल हो।